दोस्तों सीजन आने वाला है फसल कटाई का। फसल कटाई के बाद में मुख्य काम रहता है किसानों का, वो है फसल हार्वेस्टिंग। तो इसी क्रम में हम अलग अलग जगह पे जा रहे हैं और आपको बढ़िया से बढ़िया मशीनें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपके खेती किसानी के काम को आसान बना सकें। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ अलग भी होने वाला, कारण कि आप थ्रेशर के साथ साथ दूसरी मशीनें भी देखेंगे जो कि आपकी खेती किसानी के काम आएगी। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका रोजगार भी कमा सकते हैं इन मशीनों की सहायता से। तो क्या क्या वो मशीनें मिलेंगी, डिटेल से जानकारी, तो वीडियो अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। देने के लिए मैं आया हूं राजस्थान के बीकानेर शहर में। तो भाई साहब हमारे साथ है, ये बताएंगे आगे की जानकारी। साहब नमस्कार जी। नमस्ते जी। अपना नाम बताओ सबसे पहले। हम आकाशदीप सिंह आपके साथ बीकानेर से गढ़सीसर रोड पुराना बस स्टैंड गुरु नानक कृषि उद्योग से। सर हम आपके लिए लाए हैं गणेश थ्रेसर, जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, सब्सिडी अप्रूव्ड है। ये तो ले गणेश जी का नाम लेके गणेश थ्रेशर के बारे में बता दो सबसे पहले। साहब ये थ्रेसर हमारे सभी धान निकालने के लिए प्रमुख है, पर इसमें स्पेशली जीरे के लिए, इसबगोल के लिए और अजवाइन के लिए, सरसों के लिए प्रमुख है। मतलब जीरा और अजवाइन जैसे आप जो बता रहे हैं, या फिर इसबगोल, हाँ जी, ये बहुत ही भारी फसलें होती हैं, इनको सफाई के साथ निकालना। और साथ ही साथ अगर बात करें जीरे के बारे में, बताते हैं कि जीरे की मूंछ नहीं टूटनी चाहिए। साहब इसमें अपने कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है ये मशीन। इसमें ना कोई जीरे की मूंछ तोड़ेगी, ना कोई इसबगोल में दिक्कत आएगी। ये बारीक से बारीक फसल एकदम साफ में और तेल की बचत के साथ चलती है। थोड़ा सा थ्रेशर के बारे में बता दीजिए। जैसे आपने हिच की शुरुआती करें तो अलग टाइप का हिच है जो आज से पहले मैंने नहीं देखा किसी थ्रेशर में इस तरह से। ये हमने इसलिए दिया है कि ट्रैक्टरों के हिसाब से, अगर कोई पुराने मॉडल का ट्रैक्टर है तो उस हिसाब से ये हुक को नीचे अरेंज कर सकते हैं, और नए ट्रैक्टरों में हुक का सिस्टम ऊपर हो गया, इसलिए हमने इसको ऊपर भी दे रखा है, जिस हिसाब से किसानों को दिक्कत ना आए। जो भी उनके पास ट्रैक्टर है उसके हिसाब से ये वो अपने सेट करके इसको आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर की बात करें तो ये 35 HP से लेके जितने भी मर्जी से बड़े से बड़ा, छोटे में छोटे 35 से लेके ये आसानी से थ्रेसर को चला सकते हैं। अब जैसे कि आगे गया जाता है, आपने फैन की डबल बेल्ट दी है, दूसरे थ्रेशरों में मैंने देखा है कि डबल बेल्ट के साथ नहीं आते। इनकी पंखों की स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमने इसके 2 बेल्ट कर रखे हैं, जिससे इसको चलने में आसानी होती है, ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है और फसल जल्दी निकलती है। यार वाकई में मान गए गणेश थ्रेशर को आपने जो टेक्नोलॉजी के साथ लीवर वगैरह दिए हैं वो काफ़ी यूनिक स्टाइल के साथ दिए हैं। दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ी बात मैं दिखाता हूँ, यहाँ से फिल्टर है, हवा फिल्टर होकर अनाज इधर को आएगा, वर्म के साथ वापस टोकरी में जाएगा। तो उसके लिए जाल दे दिया ताकि अगर कोई अनाज का दाना है तो उड़ के नीचे की तरफ नहीं गिरे, इसी के लिए। हाँ जी, इसके लिए, क्योंकि हम कई बार अंधेरी चलती है, धान उछलता है, तो वो बाहर वेस्ट ना हो किसान का, वो बरम में चला जाए, उससे अच्छा अपना वो ट्रॉली में लोड कर ले उसके बाद। और यहाँ पे अगर चाहो तो दाना वर्म में डालो या फिर सीधा नीचे। हाँ जी, इसलिए दिया है कि हर कंपनी इसको देती नहीं है। ये बेल्ट ढीला हो जाता है तो ढीला फेंकना पड़ता है, उससे उसके किसान के वेस्टेज होता है पैसों का। इसलिए हमने ये फीचर दे रखा है, अगर कोई भी बेल्ट ढीला या टाइट हो रहा है तो इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसों का नुकसान नहीं होगा। बाकी दोस्तों जैसे तीनों ही फैन दिए गए, ये तो मेन भूसा फेंकने का काम करेंगे, और ये फैन जो यहाँ से कचरा उठाएगा वही फेंकेगा बाहर। हाँ जी, और इसके अलावा तीनों फैन के पंखे अंदर की तरफ लगे हुए। और सेफ्टी की बात करें दोस्तों तो इन्होंने सेफ्टी के लिए सारी बेल्टों को बड़ा जबरदस्त तरीके से कवर अप कर रखा है, ये बढ़िया चीज़ है। हाँ जी, कई बार किसान काम करते हैं तो उनका ध्यान इधर उधर हो जाता है, कपड़े होते हैं तो वो उसमें कपड़े अड़ ना जाए, इसलिए हमने बेल्टों को सही तरीके से कवर अप कर रखा है कि किसी भी जान मान का नुकसान ना हो। इसको दी है टोकरी की स्पीड एडजस्ट करने के लिए, हर मशीन देती नहीं है, इसलिए हमने सहूलियत दी है। इसकी 4 स्पीडें रखी है हमने। तो पीछे टोकरी, हाँ जी, 4 स्पीड के साथ आप चला पाएंगे, यानी कि जितनी सूखी फसल है उतनी तेज चला लो, जितनी गीली फसल है तो धीरे कर दो, ताकि ट्रैक्टर पे लोड नहीं। दे रखी है जिससे ट्रैक्टर पे लोड ना हो और तेल की बचत रहे। चलो पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है टोकरी का सेक्शन। टोकरी एक आइडल हाइट के साथ है, यहाँ से आराम से किसान भाई लाएगा, सीधा डलता जाएगा। और अंदर दोस्तों चेन नहीं, रोले दिए गए हैं ताकि कोई फंसे नहीं, गिल्ली फसल वगैरह हो, सीधी अंदर जाती रहे। हर मशीन देती है, चैन में देती है, तो उसमें चैन में दिक्कत आती है, चैन की कड़ी निकलती है, उसमें किसान को चलते सीजन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमने उसको देखते हुए उनकी सहूलियत के लिए रूले कर दिए, जिसमें कोई भी अगर अड़ता है तो वो निकल जाता है, उसमें कड़ी टूटने का कोई डर नहीं रहता। इसमें किसान अगर जल्दबाजी कर दे, लेबर तो ज़्यादा डाल दे तो कचरा, तो हमने इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए लीवर दे रखे दोनों साइड, जिससे एक बार सारा कचरा रुक जाता है। ठीक है, मतलब जो माल अंदर जा रहा है फिर से वो रुक जाता है अगर मशीन ओवरलोड है तो। हाँ जी, हाँ जी। अलावा दोस्तों इन्होंने ये खिड़की दे रखी है, अगर गीला माल है ज्यादा और रोटर अगर भर गया, पूरा का पूरा ड्रम जाम हो रहा है, तो इसको खोल दो, सारा कचरा एक बार में
नीचे की तरफ आ जाएगा। और इन्होंने नीचे नहीं डाल के, मतलब टोकरी में नहीं डाल के ये पट्टी दे दी ताकि साइड में एक जगह नीचे आ जाए, उसके बाद में जरूरत पड़े और आखिरी के टाइम पे थ्रेशर में वापस इसको डाला जा सके। मशीन को 3 व्हीलों के साथ तैयार किया हुआ है और हमने इसके अंदर ब्लेड की क्वांटिटी भी पूरी रखी है, जिससे कि माल को कटिंग करने में, माल को निकालने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। और यहाँ पे वो टूल वो खांचा दिया गया ताकि सीधे चलने पे माल जाए। हाँ जी, कचरा पेटी रख रखी है। टूल बॉक्स तो इतना बड़ा दिया, छोटा मोटा बच्चा आ जाए इसमें यार। साहब अगर जो भी किसान भाई है अगर जाता है कहीं भी, तो उसके लिए हमने इस टूल की इसलिए सुविधा दी है, अगर उसके कोई कपड़े हैं, कोई औजार है, वो सब रख सकते हैं इजीली। हमने भूसे में अगर रेता होता है तो हमने उसको निकालने के लिए हमने नीचे ये फंक्शन दे रखा है, इससे उस साइड प्रणाली में रेता इजीली बाहर निकल जाता है। हाँ जी, हमने इसके लिए हवा को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ एडजस्ट पत्ती लगा रखी है, जिससे कम ज़्यादा करनी हो तो उसे किसान इजीली कर ले। इसको बंद करने के लिए हमने ये लगा रखा है बोल्ट, जिससे ये अंदर पंखा हवा बंद भी कर देता है। ठीक है। अब आ जाते हैं एलिवेटर पे। एलिवेटर काफी बड़ा नहीं लग रहा है? हाँ जी, हम एलिवेटर की बात करें तो हर कोई कंपनी है, जो भी कंपनी देती है इसमें एलिवेटर में देती है पटा। पटे से ये दिक्कत आती है कि पटा तोड़ देती है मशीन। ठीक है। और हमने इसमें अंदर आप किसानों की सहूलियत के लिए दे रखी है चाइन। चाइन कभी भी अड़ती नहीं है, कभी टूटती नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। अगर लोड होता है फसल का तो भी वो इजीली काम कर देती है। ठीक है। और गट्टे भरने के लिए हमने नीचे प्रणाली दे रखी है। अगर हमें किसान बोरी लटका सकते हैं दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर किसान भाइयों को ट्रॉली में डालना है तो हमने ये प्रणाली की सहूलियत दे रखी है, जिससे वो अपनी ट्रॉली भर सकता है। ठीक है। होती है ऊपर नीचे, तो उसके लिए हमने इसकी सुरक्षा के लिए एंगल दे रखी है, जिससे कि एलिमीटर को नुकसान ना हो। अगर किसान खेत में काम कर रहा है तो उसको तेल के ड्रम वगैरह रखना होता है, तो और सामान रखना होता है, उसके लिए हमने दोनों साइड बढ़िया ट्रे दे रखी है, जिससे किसान अपना तेल का गैलन हो गया और सामान अच्छे से रख सकता है। क्या बात है। मशीन तो यकीनन बहुत बढ़िया। जो छोटी फसलें, जो छोटा अनाज हो गया, हाँ जी, हाँ जी, जीरा वगैरह के लिए तो बहुत बेस्ट मशीन है ये गणेश। हाँ जी, हाँ जी। तो मूंगफली को छोड़ के बाकी सारे मूंगफली और धान को छोड़ के, हाँ जी, हाँ जी, मूंगफली को छोड़ के बाकी सारे दान निकालती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें सब्सिडी वगैरह आपने लिख रखा, कितनी सब्सिडी है? हाँ जी, भारत सरकार द्वारा इसको 4 टन कैपेसिटी तक इसकी सब्सिडी अप्रूव्ड की मान्यता प्राप्त है। यानी कि 40 क्विंटल प्रति घंटा। हाँ जी। सब्सिडी की बात करें तो इसको सरकार द्वारा 40 से 50% सब्सिडी अप्रूव्ड है। चलो ये बहुत बढ़िया बता दिया आपने। हाँ जी। खरीदने की प्रोसेस की बात बाद में करते हैं, उसके अलावा भी और मशीनें खरीद, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या बनाया कि बोरिंग करेगी क्या ट्यूबवेलों के? नहीं साहब, ये हमने ओगर बनाया है जो सोलर प्लांट में काम आ रहे हैं। आजकल सरकार द्वारा सहूलियत चला गई है, जिससे सोलर प्लांट लग रहे हैं, तो उसमें ये पाइलिंग के लिए हमने ये मशीन तैयार की है। क्या नाम क्या है इसका? इसको ये ओगर मशीन कहते हैं। ओगर मशीन। हाँ जी। ये जमीन में कितने फीट खड्डा मार देती है? ये 12 फीट तक का खड्डा मारती है। चौड़ाई में? चौड़ाई में जी इसके अलग अलग है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से 300 डाया, 350 डाया, उस हिसाब से होता है। जिसकी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से उसको तैयार कर देते हैं। कितने एचपी का ट्रैक्टर चलेगा इसमें? एचपी की बात करें तो 50 से ऊपर एचपी के ट्रैक्टर इसमें काम करते हैं। ठीक है। ट्रैक्टर को यहाँ भेजना ही पड़ेगा, फिर लगा के भेजोगे? नहीं जी, इसमें ऐसे है, अगर आप ट्रैक्टर भेज रहे हैं तो भी अच्छा है। अगर नई ट्रैक्टर भेजने हैं तो आप हमें कंपनी बता सकते हैं कौन से ट्रैक्टर पे आप मशीन बनानी है, तो हम उस हिसाब से ये स्ट्रक्चर तैयार करवा के हम आप वहाँ के ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और वहाँ जाके हमारे मैकेनिक इसको फिट कर देते हैं। चलो ये बात बढ़िया होगी। अब बात कर लेते हैं मूंगफली थ्रेशर के बारे में। इसके बारे में कुछ बताइए, इसमें स्पेशल क्या है? जैसे गणेश मल्टी क्रॉप तो बहुत ही शानदार है, लेकिन जो मूंगफली या फिर चने की खेती करते हैं उन किसान भाइयों के लिए कुछ बताइए। हाँ जी, अगर अपने बात करें इस थ्रेशर की तो ये मूंगफली में 1 नंबर थ्रेशर है। ठीक तो है। इसमें अगर किसान को मूंगफली निकालनी है, चना निकालना है, तो वो अपने इसमें हमने ऐसा सिस्टम दे रखा है कि वो टोपी खोलो और जाल चेंज करो और अच्छे से जल्दी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ दोस्तों। ये सिंगल चाल स्पीड के साथ ही मिलता है। इसमें काटा अगर किसान ज़्यादा दे देता है तो लेबर ध्यान ना दे और किसान इधर उधर हो जाए, ज़्यादा काटा देने से तो रुक जाती है मशीन। उसके लिए हमने ये गेयर सिस्टम कर रखा है। इससे गेयर रिवर्स सिस्टम है, इसमें सीधा मतलब यहाँ से रिवर्स हो निकाल देता है। हाँ जी। इसमें चैन सिस्टम को हटा के फट्टी सिस्टम दे रखा है, जो कि किसान जब काम में लेते हैं तो जब एक सीज़न चलती है, दूसरे सीज़न चलती है तो चाइने ढीली हो जाती है, फिर उसको किसान को दिक्कत आती है, फिर वर्कशॉप में जाना पड़ता है। पर हमने उसकी सहूलियत के लिए फट्टी दे रखी है, ये कभी ढीली नहीं होती। मशीन की सहूलियत के लिए हमने बड़े टायर दे रखे हैं। अगर कोई भी कच्ची जगह ले जाना है जल्दी से जल्दी निकल जाएगी
कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसानों को दूसरी कंपनी देती है लाइन धारीदार टायर, उसमें वो जब तो वो मशीन बैठ जाती है। हमने इसमें जैसे भूसा छोटा रह जाता है तो वो निकालने लोगों के लिए वेस्टेज होता है, क्यों उन्होंने दूसरी मशीनों ने यहाँ पे आपको सुविधा नहीं दे रखी, इसलिए हमने यहाँ पे वो कचरा पेटी लिए सिस्टम दे रखा है। तो सीधा वापस डालोगे? हाँ जी हाँ जी, जो छोटा दाना है वो इसमें डालो और निकाल लो अपना। ठीक है, ये टूल बॉक्स आ गया। हाँ जी, तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमने इसको हवा को एडजस्ट करने के लिए 2 सिस्टम दे रखे हैं। हमने ऊपर भी पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं और हमने इधर भी लीवर दे रखा है। ठीक है, और यहाँ हमें हवा को कंट्रोल करने के लिए इसमें भी हवा बंद करने के लिए हमने सारे फीचर लगा रखे हैं, जिससे हवा बंद भी हो सकती है और कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब आगे की तरफ आ जाता है, एलिवेटर के बारे में बताइए। एलिवेटर हमने दूसरी मशीनों से थोड़ा ऊपर करके लगाया है, क्योंकि जो मूंगफली की मशीन होती है वो होती है रेतीले इलाकों में और उसमें ट्रैक्टर बैठने का डर रहता है, उस चक्कर में एलिवेटर का नुकसान ना हो, जिससे किसान को कोई नुकसान ना हो, इसलिए हमने उस हिसाब से इसको अरेंज किया है कि मशीन ट्रैक्टर अगर बैठ भी जाता है तो एलिवेटर नीचे नहीं लगता। चलो ये सबसे बढ़िया सोच के करा। हाँ जी, और इसमें हमने ये डबल व्हील मशीन है, ठीक है, जिससे इसको इजीली चलती है, ट्रैक्टर पे लोड नहीं आता है और हमने उसकी सहूलियत के लिए डबल फैन वेंट दे रखे हैं, जिससे पंखे की स्पीड सही से एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, हमने ये डस्ट फैन दे रखा है, जिसलिए काश्तकार जब मूंगफली डालता है तो उसके ऊपर कचरा ना पड़े, डस्ट ना पड़े, इसके लिए हमने ये पंखे की सुविधा दे रखी है, इससे ये हवा फेंकती है जो काश्तकार के ऊपर नहीं पड़ता। ये काफी शानदार काम करा आपने यार इन चीजों को। और अगर हमने बात कर ले डोली की, डोली को हमने ऊपर उठाने के लिए भी इसमें गियर सिस्टम दे रखा है, जिससे काश्तकार नीचे खड़ा आराम से इसको डोली को इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर से भी इकट्ठा कर सकता है? हाँ जी, इसके लिए हमने बेल्ट सुविधा भी दे रखी है, बेल्ट चढ़ा के काश्तकार उसके हैंडल से करना है हैंडल से करो, नहीं तो बेल्ट चढ़ा के वो डोली इकट्ठी कर सकते हैं। अब ये बताओ कि सब्सिडी है इस पर? हाँ जी, इसमें सब्सिडी अप्रूव्ड है मशीन और इसमें 40 से 50% की सब्सिडी रहती है। 40 से 50%? हाँ जी। क्या बात है। अब मशीनें इसके अलावा क्या क्या बनाते हैं? जैसे 3 तो अपने पास दिख ही रहे। अगर हम मशीनों के अलावा बात कर ले तो हमारे अपने यहाँ लोडर, स्प्रे ड्रम, हैरो, कल्टीवेटर, सारे किसान संबंधित, खेती संबंधित जितने भी इक्विपमेंट बनते हैं वो हमारे अपने गणेश थ्रेसर नाम से अप्रूव्ड है और गुरु नानक कृषि उद्योग बीकानेर में बनाए जाते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों देर किस बात की, अगर आपको मूंगफली थ्रेशर लेना मूंगफली लीजिए, मल्टी क्रॉप लेना मल्टी क्रॉप लीजिए, या फिर अगर आपको ओगर लेना ओगर ले सकते हैं। इसके अलावा भी खेती किसानी के सारे ही इम्प्लीमेंट यहाँ मिल जाते हैं, तो उसके लिए डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है जहाँ पे आप इनसे संपर्क कर सकते हो और अपने लिए इम्प्लीमेंट के बारे में जानकारी ले सकते हो और कर ही सकते हैं। बाकी जो ऑनलाइन दूसरी जगह अपने दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, जो वो खरीदना चाहें कैसे खरीद पाएंगे? हाँ जी, अगर हम ऑनलाइन और हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे मेल है, मेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक चैनल है, तो आपको लेने के लिए आप हमें एक मैसेज डाल सकते हो, कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। क्या बात है, काफ़ी कुछ बढ़िया देखने को मिला दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ आपको भी देख के समझ में आएगा कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है। और स्पेशल तौर से बात की जाए जैसे मूंगफली थ्रेशर की, ओगर की, ये बात तो समझ में आती है। इसके अलावा जो मल्टी क्रॉप अपन ने बैक टोकरी देखा, उसमें सबसे बड़ी बात है बारीक फसलों को निकालना, उसके लिए बड़ी ज़्यादा सफाई होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ही कमाल के फीचर इसमें मिले आपको। अगर आपको इस मशीन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप बीकानेर आना चाहें तो करणी माता के दर्शन भी हो जाएंगे और बीकानेर आके भी इन मशीनों को देख के खरीद के ले जा सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।